दोस्तों स्वागत है आपका आपके फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज हम पैराजम्बल्स यानी सेंटेंस रीअरेंजमेंट इस टॉपिक की फर्स्ट प्रैक्टिस क्लास अटेंड कर रहे हैं। ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में रखी गई है क्योंकि कुछ क्लासेस हम रिकॉर्डेड फॉर्म में ही लेंगे एक बार क्वेश्चंस का आइडिया लेने के लिए। फिर उसके बाद हमें एक ओवरऑल नॉलेज हो जाएगा कि पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस के थ्रू एग्जामिनर हमसे डिमांड क्या करता है, तब हम लाइव प्रैक्टिस क्लासेस भी लगाएंगे। तो चलिए आज हम बिल्कुल बेसिक यानी इजी लेवल पैराजम्बल से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए एडवांस लेवल तक लेकर जाते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पर है। कभी भी इंग्लिश हो या किसी भी सब्जेक्ट की एग्ज़ाम हो, जब आप अपने एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हो, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो भी डायरेक्शन दी गई हो उस डायरेक्शन को ज़रूर और ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स सो दैट लेटर्स वर्ड्स अरेंज अकॉर्डिंगली विल फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। यानी हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से नंबर्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है जिससे एक मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म हो सके। अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस रेलवे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए आपको अपनी वोकैबलरी पर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी वोकैबलरी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस में ऑलरेडी नंबर्स की पेयर बनाकर दी गई होती है। हमें बस इतना चेक करना होता है कि किस पेयर की हेल्प से एक मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म हो रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास 5 लेटर्स दिए गए हैं, TRIFU, और इनके नीचे उनके नंबर्स भी लिखे हुए हैं। तो चलिए एक एक करके सारे ऑप्शंस चेक करते हैं। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है 3 1 2 4 5। अगर हम इस नंबर के हिसाब से इस वर्ड को अरेंज करके देखें तो हमें जो वर्ड मिलेगा वो होगा ITRFU। इस ऑप्शन की हेल्प से जो वर्ड फॉर्म हुआ है वो किसी भी एंगल से एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर नहीं हो सकता। देन उसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। तो हमारा सेकंड ऑप्शन है 4 2 5 3 1, यानी कि FRUIT। इस कॉम्बिनेशन की मदद से हमें एक मीनिंगफुल वर्ड मिला है जो कि है फ्रूट यानी कि फल, इसीलिए यही हमारा सही आंसर होगा। अब क्या मैम आंसर मिलने के बाद हमें आगे भी बचे हुए ऑप्शंस को चेक करना है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि 4 ऑप्शंस में से किसी एक ही ऑप्शन में इसका सही आंसर होगा। तो हमें अगर हमारा सही आंसर मिल चुका है तो हमें आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है ACESTH। यहाँ हमारे पास जो है वो 6 लेटर्स का एक वर्ड है। तो चलिए एक एक करके सारे ऑप्शंस में ढूंढते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन एक मीनिंगफुल वर्ड बना रहा है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 614532। अगर इस नंबर के हिसाब से हम हमारे वर्ड को अरेंज करें तो हमारे जो मिलने वाला हमें वर्ड है वो होता है HASTEC। इस ऑप्शन की मदद से तो हमें कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं मिला। तो चलिए अगला ऑप्शन चेक करते हैं। तो हमारा अगला ऑप्शन है 261453, यानी कि CHASTE। यहाँ चेस्ट एक मीनिंगफुल वर्ड है जिसका मतलब होता है पवित्र या फिर शुद्ध, और संयोग से इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें सेकंड ऑप्शन में ही मिल गया, तो हमें आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है GTAENM। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करें तो 132546, यानी कि GATNEM। इस कॉम्बिनेशन से तो कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं मिला, तो हम अगला ऑप्शन चेक करेंगे। हमारा अगला ऑप्शन है 132645, यानी कि GATMEN। यहाँ भी हमें कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं मिला, तो हम अगला ऑप्शन चेक करते हैं। हमारा अगला ऑप्शन है 635142, यानी कि MANGET। इस ऑप्शन से भी हमें कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं मिला, तो हमारा लास्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमें पता चल चुका है, लेकिन फिर भी हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमारा लास्ट ऑप्शन है 631542, यानी कि MAGET।
N-E-T। यहाँ एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है जो कि है मैग्नेट यानी कि चुंबक, तो ये हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है EELSCA। तो चलिए हम फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू चेक करते हैं और देखते हैं कि कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है या नहीं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 5641132 यानी कि CASTLE। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें एक मीनिंगफुल वर्ड मिल चुका है जो कि है कैस्टल यानी कि किला। इसके चलते हमें अब आगे के ऑप्शंस चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम एग्जाम्स में भी यही अप्रोच लगाकर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है EOCDLI। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 325461 यानी कि COLDIE। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए हम हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है 423561 यानी कि DOCLIE। यहाँ भी हमें कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं मिला, तो अगला ऑप्शन देखते हैं। तो हमारा अगला ऑप्शन है 324561 यानी कि CODLIE। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं फॉर्म हो रहा है। तो अब हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचा है जो कि हमें पता है कि हमारा करेक्ट आंसर है, लेकिन तो भी हम फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमारा लास्ट ऑप्शन है 423651 यानी कि DOCILE। ये हमारा वर्ड है डसाइल। डसाइल का मतलब होता है विनम्र, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। देन हमारा अगला क्वेश्चन है KATCEL। तो आइए ऑप्शन की मदद से समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है 423156। इससे फॉर्म होने वाला जो वर्ड है वो है CATKEL। तो यहाँ पे हमारा जो कोई भी वर्ड जो है वो मीनिंगफुल वर्ड हमें फॉर्म होता हुआ नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है 124563। अगर हम इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा वर्ड देखें तो हमें मिलता है KACELT, जो कि फिर से हमें कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं दे रहा है। तो हम हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला ऑप्शन है 65321। इससे मिलने वाला वर्ड जो है वो है LETACK, जो कि कोई भी मीनिंगफुल वर्ड कन्वे नहीं कर रहा है। तो अब हमारे पास हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। तो भी फिर भी एक बार हम जो है वो देख लेंगे। हमारा लास्ट ऑप्शन जो है वो है 324165 यानी कि TACKLE, टैकल। टैकल का मतलब होता है जूझना या फिर किसी चीज़ को सुलझाने की कोशिश करना, उसे हम कहेंगे टैकल, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। देन हमारा अगला क्वेश्चन है RUSGA। इसका अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो वो है 15423 यानी कि RAGUS। इससे कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है 53412 यानी कि ASGRU। इससे भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है 32451 यानी कि SUGAR। यहाँ पे एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है जो कि है शुगर यानी कि शक्कर या फिर चीनी। तो यहाँ हमारा जो है वो थर्ड ऑप्शन में ही हमें मीनिंगफुल वर्ड हमारा मिल चुका है जो कि है शुगर, जो कि करेक्ट आंसर है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ACPETS। इसके ऑप्शंस देखते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 163425। इसके हिसाब से हमारा जो फॉर्म होने वाला वर्ड है वो होता है ASPECT, जो कि हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही हमारा करेक्ट आंसर मिल चुका है जो कि है एस्पेक्ट यानी कि पहलू। देन इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है RTANUE। RTANUE, इससे हमारे ऑप्शन बनते हैं 132645 यानी कि RATENU
जो कि हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। इससे कोई भी मीनिंगफुल वर्ड हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए हम नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है 324615। इससे मिलने वाला जो वर्ड है हमारा वो है ATNERU, जो कि फिर से कोई भी मीनिंगफुल वर्ड कन्वे नहीं कर रहा है। देन हम हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है 432516, यानी कि NATURE। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मीनिंगफुल वर्ड जो है वो बन चुका है, जो कि है नेचर। नेचर का मतलब होता है निसर्ग। इस तरह से जो है हमें करेक्ट आंसर मिल चुका है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है INETOC। तो चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है 254163। इससे मिलने वाला जो वर्ड है वो है NOTICE, जो कि हमें हमारा पहले ही ऑप्शन में जो है वो करेक्ट वर्ड मिल चुका है, जो कि है नोटिस, जिसका मतलब होता है सूचना, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा लेवल अप करके क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। Till then, keep learning. Thank you.